तैयारे ने जमीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जोहान्सबर्ग पर फैलाए हुए था। जब इनकी फ्लाइट वहां पर उतरी जोहान्सबर्ग में, तो उस वक्त में वहां पर दिन निकल रहा था, सूरज तुलु हो रहा था। आज परवीन के कदम उस सरजमीन पर थे जहां कितनी ही यादों की बाज़गश्त थी। अब उस जमीन पर ये पहुंच चुकी थी कि जहां की यादें के बारे में इसने कई बाज़गश्त यानी इसने सुना था, आवाज़ें सुनी थी यहाँ के बारे में, कई बातें सुनी थी। वो ख्यालों में गुम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी, एक झंडी जिस पर शीर फैमिली दर्ज था, लहराता नजर आया। फराज उसकी तरफ लपका, बढ़ा और उस शख्स ने खुश आमदीद कहकर अपना तारुफ करवाया। वो नर्म गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स कैनिन था। इसका नाम जो था, नर्म गुफ्तार, नरमी से बात करने वाला, खुश मिजाज, बहुत अच्छे अंदाज से, खुश मिजाजी से, रूखेपन से नहीं, बिल्कुल खुश मिजाज आदमी था। परवीन ग्रुप के सयाहों का रहबर। परवीन के साथ में और भी जो दूसरे लोग थे, उन सभी का ये रहबर था, गाइड था। सीधा साधा, नेक और नरम दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है। अमेरिका के वे दो शहरों का उसको परवीन शीर को ख्याल आया कि न्यूयॉर्क या शिकागो के जो काले लोग हैं उनसे लोग डरते हैं। हमेशा उनके जहन में रहता है कि कहीं ये लोग हमला ना कर दे या इनको लूट ना ले। लोग उनके इलाके में भी नहीं जाते, लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ इनकी अक्सरियत होती है। लेकिन अब इस खौफ पर हंसी आ रही थी, मगर यहाँ पर ऐसी कोई डरने की बात नहीं थी क्योंकि आसपास सारे काले लोग थे। कैनिन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जम्मे गफीर, सभी चारों जानिब सब काले लोग थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा हैं, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। तो इनके चेहरे ही ये बता रहे थे कि कोई भी शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। हालात इंसान को बुरे काम करने पर मजबूर कर देते हैं। कैनिन के साथ इसके ग्रुप के 11 सैयाह वैन में बैठ गए थे। कैनिन के साथ में, और यानी इनके जो ग्रुप के अंदर टोटल ऐसे 11 लोग थे। ये 11 लोग वैन में बैठ गए। कैनिन भी वैन में बैठ गया, गाड़ी में। ठीक है। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी। अब ये एयरपोर्ट से निकल गए, अब इनकी गाड़ी चल रही है कहां पर? जोहान्सबर्ग में, होटल वांडर्स की तरफ। ये अंग्रेजी नाम है वांडर्स। ये जा रहे थे होटल की जानिब। कैनिन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। जो इनका रहबर था, गाइड, वो आगे की सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर के बाजू में। ठीक है। और उसके हाथ में माइक था और गाड़ी के अंदर जगह जगह स्पीकर्स लगे हुए थे, छोटे छोटे। और वो जो कुछ बोल रहा था वो सारे लोगों को, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को सुनाई दे रहा था। वो कह रहा था जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल, यानी वो जहां जहां से वो गाड़ी गुजर रही थी, तो कैनिन उस इलाके के बारे में वो उन लोगों को बता रहा था कि ये फला चीज़ है, ये फला चीज़ है, जहां जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही थी। एक अफ्रीका के सबसे पुराने स्कूल के सामने से इनकी गाड़ी गुजरी, इनकी वैन गुजरी, जो स्कूल सन 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। 1895 सन ईस्वी में पहला साउथ अफ्रीका का स्कूल यहाँ पर तामीर हुआ था, 1895 में। और यहाँ पर ही नेल्सन मंडेला, अब नेल्सन मंडेला ये वो शख्सियत है जो इनके बारे में हम इजाफी मालूमात में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि ये वहाँ के गांधी जी थे, ठीक है, वहाँ के गांधी जी, नेल्सन मंडेला। तो इनका मकान भी था स्कूल के पास। वैन में बैठे हुए सैयाह कैनिन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। तो वैन में जितने भी सैयाह बैठे हुए थे, तो वो कैनिन से सवालात भी पूछ रहे थे। जो उनको जो डाउट्स आ रहे थे वो पूछ रहे थे कि भाई ये क्या है, वो क्या है, जो उनको दिखाई दे रहा था। तो कैनिन उनको वो बता भी रहा था, उनके जवाबात भी दे रहा था। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रिसन ने लगाया था। जोहान्सबर्ग जो शहर है, इसके मज़ाफ़ात में, आसपास में सोने की कानें हैं। ज़मीन के अंदर से बड़े पैमाने पर वहाँ पर कुदरतन तौर पर मादनियात पाई जाती है। ज़मीन से सोना निकाला जाता है।
और इसका पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रिसन, ये 2 लोगों ने इसका पता लगाए थे कि उनको पता लगा था कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर सोना है, तो उन लोगों ने वहाँ से उसकी खुदाई शुरू किए थे, ज़मीन में से वो सोना निकालना शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से कुदरती वसाइल, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा जो ये वसाइल थे, जैसे सोने की कान निकलना, पेट्रोल का कुआं निकल जाना और फसलें वगैरह, ये सारी चीज़ों से क्या हुआ कि उससे ये मुल्क को फ़ायदा होने लगा। मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें निकल रही थी, तो गालिबन ज़ाहिर सी बात है कि मुल्क का फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर हैं। तो यहाँ पर सोने के भी और हीरे के भी ज़मीन के अंदर ज़ख़ीरे मिले, और हीरे आज भी वहाँ से हीरे निकाले जाते हैं और हमारे भारत में उनको लाया जाता है तराशने के लिए। गुजरात में, गुजरात की जो रियासत गुजरात जो है हमारी, वो हीरा व्यापारियों के नाम से भी बहुत मशहूर है। और अक्सर जितने भी हीरा व्यापारी हैं गुजरात के, वो सब के सब अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले, अफ्रीका जाते आते रहते हैं। तो इनका कारोबार ज़्यादातर वहीं पर ही है। वो कच्चा हीरा वहाँ से लेकर आते हैं और उसको यहाँ पर तराश कर फिर वापस वो वहाँ पर उनको बेचते हैं, जो भी है। तो इस तरह से उनका भी रोज़गार चलता है, इनका भी फ़ायदा हो जाता है, मुल्क का भी उनके फ़ायदा होता है। तो हीरा भी वहाँ पर, हीरे की भी ज़खायर मिले। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। काले लोगों की आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, गोरों की भी आबादी है मगर कम है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है, सर्दियाँ जो है यहाँ पर जुलाई के महीने से शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कौन सुना रहा था? केनी माइक में सुना रहा था, और सारे सयाह वैन में बैठे हुए वो सुन रहे थे।